ठीक है. So let's start with Naukar mantra. Saina, do you want to say Naukar mantra? Yeah. Yeah. Namo Arhantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loe Savasahunam, Esa Pancha Namukara, Sava Pav Panashna, Mangalanam Cha Salvation, Padamam Ave Mangalam. Okay. The last time we looked at Samaya Vajutta Sutra. Who wants to try the meaning? Saina, do you want to try? कि सेना को तो नहीं नहीं समझ आएगा. में Summer or probably I mean, Neetu. I don't know exact meaning. But I Okay. know you're it's like asking forgiveness for the faults that you've done during Sama. Okay. Neetu, do you want to try the meaning? तुमको याद है? नहीं मुझे भी अच्छा अच्छा. ओके ओके. नहीं नहीं ठीक है. वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद. हाँ हाँ. ओके ओके. नहीं ओके. ये मतलब विल जस्ट ब्रीफली रिवाइज. तो सामय वजुत्तो सूत्र बेसिकली सामयिक करने की महिमा दिखाता है कि सामयिक हमको क्यों करना चाहिए. सो द फर्स्ट 2 पैराग्राफ डिस्क्राइब्स दैट कि सामयिक क्यों करना चाहिए. तो हमने दो रीजंस बताया था कि एक तो अशुभ कर्म का नाश होता है, छिन्नई अशुभ कम्मम, अशुभ कर्म का नाश होता है. और दूसरा रीजन हमने बताया था कि समनो इव सावो हवई जम्हा, मतलब श्रावक साधु की तरह कहलाता है. तो साधु धर्म या सर्ववीर्ति धर्म जैसा उसको परिणाम मिलता है. राइट. तो वो 2 पर्टिकुलर रीजन से हमको सामयिक करना चाहिए. और फिर उसके बाद जो लास्ट दो गाथा है उसमें जो भी सामयिक में जो भी दोष है उसकी हम माफ़ी मांगते हैं. राइट. तो उसमें जो मन के, वचन के और काया के जो भी 32 दोष है वो दोष की हम माफ़ी मांगते हैं. राइट. तो दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ सामय वैजुत्व सूत्र. इट्स वेरी पावरफुल सूत्र. इतना छोटा सूत्र है पर इट इट हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग्स. तो इस टाइम ना विल टेक द हरियन चेयारम सूत्र. या मैंने ये सूत्र सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे को ना जग चिंतामणि सूत्र का हम बात कर रहे थे पर मेरे को फोटोज इतने मिले नहीं. आई टू सर्च फॉर गुड फोटोज उसमें. या जो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दिखा पाए कौन से देवलोक में कौन से कितने जिन बिंब है. या दैट सूत्र विल कम बैक लेटर. पर ये हरियन चेरम सूत्र इज वेरी वेरी गुड सूत्र. मतलब तुम अगर इसका मीनिंग्स देखोगे तो यू विल रियलाइज कि कितना पावरफुल सूत्र है ये हरियन चेरम सूत्र. तो ये जो हरियन चेयारम सूत्र है, साइना तुमको ये सूत्र पता है? यू नो दिस सूत्र राइट? ओके 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 गुड. ओके. तो हरियन चेराम सूत्र है वो किस लिए है? दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो जो भी हरिहंत भगवान है पूरे 14 राजलोक में, ओके, तो देवलोक में, मध्यलोक में और तीर्थालोक में जो भी अरिहंत भगवान के चैत्य है, चैत्य मतलब देरासर. ओके. सो वेर एवर देर आर देरासर्स इन द 14 राजलोक, वो देरासरों में जो भी प्रतिमाएं हैं, ओके, जो भी मूर्ति है हरिहंत भगवंतों की, और वो मूर्ति की जो भी आराधना करते हैं, जो भी भव्य जीव उनकी आराधना करते हैं, उनकी आराधना के अनुमोदना के लिए ये सूत्र है. ओके. तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ द सूत्र. तो धर्म 3 टाइप से होते हैं. राइट. यू नो द 3 टाइप्स वी डू धर्म. राइट. हम धर्म करते हैं, कराते हैं और उसकी अनुमोदना करते हैं. राइट. दो सारे 3 टाइप्स. तो उसमें 3 टाइप्स में सबसे सबसे ज्यादा पुण्य का बंध किस में होता है? हम धर्म करते तब होता है, कराते तब होता है, या अनुमोदना करते तब होता है? इज इट अनुमोदना? राइट. और उसका रीजन क्या है? क्योंकि करना और कराना में भी पॉसिबल नहीं है लेकिन अनुमोदना पॉसिबल है इसलिए. राइट. वो एक रीजन है. और दूसरा रीजन ऐसा है कि हम धर्म करते हैं, राइट, पर हम कितना कर सकते हैं? वेरी लिमिटेड. हम सपोज मार्ग क्षमण करें या कुछ भी करें, राइट, पर अपना वो लिमिटेशन है, राइट, अपने बॉडी का कि कितना धर्म कर सकते हैं, उसका लिमिटेशन है. जब धर्म कराते हैं तो ज्यादा ज्यादा धर्म की आराधना होती है. राइट. मतलब हम धर्म कराते हैं तो 100, 200, 500 लोग जुड़ते हैं. तो वो लोग जो धर्म करते हैं उसका भी फल हमको मिलता है क्योंकि हम करा रहे हैं. राइट. हम धर्म करते हैं तो हमको खुद का फल मिलता है. हम कराते हैं
तो जितने भी लोग जुड़ते हैं धर्म में तो उसका भी फल हमको मिलता है, पर उसका भी लिमिटेशन है। तुम कितने को करा सकते हो? 100, 200, 500, 1000 लोग को करा सकते हो, राइट? या 5-25 लोग को करा सकते हो, पर अनुमोदना में कोई लिमिट नहीं है। तुम महाविद्य क्षेत्र में जो भी 2000 करोड़ साधु है उनके धर्म की अनुमोदना कर सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे। देयर इज नो लिमिटेशंस, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन अचीव बाय अनुमोदना। तो अनुमोदना धर्म श्रेष्ठ है और अनुमोदना धर्म सबसे डिफिकल्ट है। ओके, मतलब धर्म करना सिंपल है, कराना भी सिंपल है, पर धर्म की अनुमोदना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम धर्म की अनुमोदना तो कर लेते हैं, पर उसमें आप अपना भाव जनरली इतना होता नहीं है। हम लोगों को पूछते हैं कि तुम्हारी शाता है या जो भी, राइट? हम लोगों को अनुमोदना करते हैं, पर अपना जो भाव नहीं हो तो उसका अनुमोदना का फल नहीं मिलता है, राइट? तो हमारे भाव की तीव्रता हो तभी वो अनुमोदना धर्म का फल मिलता है। इसलिए अनुमोदना धर्म सबसे डिफिकल्ट है। सही भाव से, सही आनंद से अगर वो अनुमोदना हो तभी उसका फल मिलता है। तो ये हरियन चीरम सूत्र में जो भी हरियन भगवान के जो भी देरासर है, देरासर में जो भी प्रतिमाएं हैं, और जो भी 3 लोक में जो भी भव्य जीव उनकी आराधना करते हैं, उसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं, और उसकी अनुमोदना में हम कौस्तक करते हैं। तो हरियन चेयरम कर्मी कौस्तक धर्म, उसका मतलब वही हुआ कि हम उनकी अनुमोदना के लिए हम कौस्तक करते हैं। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन। तो धर्म कैसे करते हैं, तो उसमें अभी नेक्स्ट 5 तरह से उसका वर्णन है। तो वंदनवत्याय, पूर्णवत्याय, सकारवत्याय, समानवत्याय, बोहिलाभवत्याय और निरुवसगवत्याय। सो दिस आर द वेज पीपल डू धर्म आराधना। ओके, जो देरासर में जो जाते हैं, जो भगवान की मूर्ति पे मूर्ति के आगे जो धर्म आराधना करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं। तो पहला है वंदनवत्याय। वंदनवत्याय मतलब जो भी जीव भगवान का वंदन करते हैं, वंदन मतलब मन वचन काया से जो भी नमस्कार करते हैं, राइट? तो उसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद है पूर्णवत्याय। पूर्णवत्याय मतलब जो भी लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा मतलब 2 टाइप की पूजा होती है, अंग पूजा और अग्र पूजा। डू यू नो व्हाट इज अंग पूजा, साइना? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अंग पूजा? युधिष्ठिर अष्टककारी पूजा, राइट? तो उनमें अंग अंग पूजा कौन सा था? अंग पूजा। Where you touch the idol. How many types of अंग पूजा? 9, I think. नहीं, It's not talking about Navang Puja. It's talking about, so Ashtakaya Puja में 8 steps है, right? First 3 is Ang Puja, Jal Chandan Pushpa. Then Agra Puja is Dhuk Deepak Akshata Medya. Yeah. That's Ang and Agra. राइट। सो अंग पूजा इज ऑफ 3 टाइप्स, राइट? हम जल पूजा करते हैं, फिर उसके बाद हम चंदन पूजा करते हैं, और उसके बाद हम पुष्प पूजा करते हैं, राइट? सो दोस आर द 3 टाइप्स ऑफ अंग पूजा। अंग पूजा मतलब भगवान के अंगों को हम छू के पूजा करते हैं, भगवान के अंग के सन्मुख रह के पूजा करते हैं, उसको अंग पूजा कहते हैं। फिर जो अग्र पूजा है वो घबारा से बाहर करते हैं। ओके, भगवान का जो घबारा है उससे बाहर हम अग्र पूजा करते हैं। अग्र पूजा में पहला धूप करते हैं, फिर दीप करते हैं, फिर अक्षत करते हैं, उसके बाद नैवेद्य करते हैं, और उसके बाद हम फल पूजा करते हैं, राइट? तो वो 5 प्रकार की पूजा अग्र पूजा है। और हम चामर और वो सब भी, वो भी अग्र पूजा में आता है। चामर पूजा करते हैं, फिर दर्पण पूजा करते हैं, तो वो सभी अग्र पूजा में आता है। ओके, तो वो सभी जो अंग पूजा और अग्र पूजा है वो पूर्णवत्या है। ओके, तो यहाँ पे whenever you say this word वंदनवत्या है, तो you have to imagine कि तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति है और लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं, लोग उसको मन वचन काया से उसको नमस्कार कर रहे हैं। that you have to imagine in your mind when you say these words. फिर पूर्णवत्याय में you have to imagine कि लोग अग्र पूजा और अंग पूजा कर रहे हैं। You have to imagine that in mind. और you have to imagine there are thousands of people doing the puja, right? क्योंकि तुम समस्त 14 राजलोक में जो भी जीव पूजा कर रहे हैं उसकी अनुमोदना कर रहे हो। तो you have to imagine there are thousands of people who are doing this puja in front of भगवान की मूर्ति। तो चीतल भाई, अड़ीद्वीप में जितने भी देरासर है, उसमें जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं की जो क्या बोलते हैं, भक्ति या सेवा पूजा करते हैं, उनके लिए उनकी अनुमोदना करके हम कौसक करते हैं। राइट, एग्जैक्टली। उस अनुमोदना के लिए कौसक कर रहे हैं। उनकी अनुमोदना के लिए हम लोग कौसक कर रहे हैं।
तो वंदनवत्याय और पूर्णवत्याय वो भी उनके लिए होगा, ये अरिहंत परमात्मा के लिए? नहीं नहीं, ये लोग कर रहे हैं। ओके। ये लोग, जैसे यहाँ पे ना एक पिक्चर में आगे दिखाता हूँ, लेट मी सी। तो ये पिक्चर है, तो लेट मी एक बार मेरे को ये करता हूँ। तो वंदनवत्याय में यू हैव टू इमेजिन लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग नमस्कार टू भगवान, ओके। फिर पूर्णवत्याय में यू हैव टू इमेजिन पीपल इन पूजा क्लोथ्स एंड डूइंग अंग पूजा और अग्र पूजा, ओके। तो ऐसे तुमको इमेजिन करना है, तो तुम उनकी अनुमोदना कर रहे हो, जो लोग पूजा कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर रहे हो। ओके, जो 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 वंदनवत्याय कर रहे हैं, पूर्णवत्याय कर रहे हैं, उनकी हम अनुमोदना की। उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, और नॉट जस्ट अरिद्वीप, पूरे समस्त चौदराज लोग, मतलब देवलोक और नरक और फर्स्ट नरक में भी काफी चैत्य है, सो सब जगह, ओके। राइट। ओके, तो फिर उसके बाद है सकारवत्याय। सकारवत्याय मतलब, सकार मतलब जो भी भगवान को आंगी करता है, हार पहनाता है, जो भी आभूषण पहनाता है, तो उसको सकार कहते हैं, ओके। ओके, तो सकार मतलब सत्कार। सकार जो प्राकृत वर्ड है, उसका जो हिंदी वर्ड है वो सत्कार, ओके। तो उस वो तुमको सोचना चाहिए कि जो भी आंगी कर रहे हैं भगवान को, तो हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। फिर उसके बाद है सम्मानवत्याय। सम्मानवत्याय मतलब भगवान को जो सम्मान दे रहा है, सम्मान मतलब जो स्तुति स्तवना कर रहा है, जो चैत्य वंदन कर रहा है, भाव पूजा कर रहा है, ओके। तो उसको सम्मान कहते हैं, तो वो सम्मानवत्याय। फिर उसके बाद भोई लाभवत्याय। फिर उसके बाद जो भी ऊंचे कक्षा के जीव है, ओके, जो भगवान के आगे जो भी धर्म आराधना कर रहे हैं, वो बोधि लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो उसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं, राइट। कि भगवान की पूजा क्यों करते हैं? जो भव्य जीव होते हैं, उच्च प्रकार के जीव होते हैं, उनको तो एक ही मकसद होता है, राइट, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। देयर इज नथिंग एल्स फॉर देम इन देयर लाइफ। तो उनको एक ही मकसद होता है, तो हम उसकी हम अनुमोदना करते हैं। और उसके बाद है लास्ट है निरुव सग्गवत्याय। निरुव सग्ग मतलब निर उपसर्ग। निर उपसर्ग मतलब उपसर्ग के बिना। उपसर्ग के बिना मतलब मोक्ष अवस्था। मोक्ष अवस्था जो सिद्ध अवस्था है, वो उपसर्ग के बिना वाली अवस्था है। तो जो भी लोग आराधना कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं, ओके। तो इस 6 प्रकार की अनुमोदनाएं, जो भी वंदन कर रहे हैं, जो भी पूजन कर रहे हैं, मतलब पूजन मतलब द्रव्य पूजा, जो भी भगवान को आभूषण आंगी आदि करता है, जो स्तुति स्तवन चैत्य वंदन आदि करता है, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आराधना करता है, और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधना करता है, तो उसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं। तो अगर ये स्तोत्र तुम भाव से करो, तो तुमको बहुत पुण्य का अनुबंध होता है इससे। ये स्तोत्र बहुत पावरफुल स्तोत्र है। अगर तुम भाव से ये स्तोत्र पढ़ो और उसके बाद कौसक में जाओ, तो तुमको ये सभी लोग की जो अनुमोदना का फल मिलेगा। बोही लाभ सम्यक दर्शन के लिए हुआ। हाँ, ओके। ओके। तो एनी क्वेश्चन सो फार? What is Sakarvatya? सत्कार मतलब सत्कार। सत्कार मतलब जो भी भगवान को सत्कार करता है। सत्कार सत्कार मतलब आभूषण आंगी वो सब। सत्कार मतलब पता है भी, मतलब हिंदी में तो सत्कार करना मतलब किसी को बहुमान करना, उसको सत्कार बोलते हैं। तो हम आंगी चढ़ा के, मुगट चढ़ा के, हार चढ़ा के, वो सब एंकलेट्स ब्रेसलेट्स जो भी हम चढ़ाते हैं भगवान को, तो वो एक प्रकार का सत्कार हुआ भगवान का, भगवान का बहुमान हुआ। तो जो भी लोग वो कर रहे हैं, तो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। तो भगवान के लिए जो कभी-कभी है ना, धूप, दीपक, ये 14 स्वप्न वगैरह हम जो जो सब देते हैं, डोनेट करते हैं मंदिर के लिए, तो वो भी सत्कार में आ गया? आ सकता है, या डेफिनेटली वो भी आ सकता है। ऐसे तो उसका कोई लिमिट नहीं है, या उसका कोई मतलब या मतलब तो जैसे अंगुलुशना भी डोनेट करो, या जो भी डोनेट करो, इवन तुम स्नातक पूजा के लिए थाली डोनेट करो, तो वो सब सत्कार ही है, राइट। हम भगवान का बहुमान ही कर रहे हैं उससे। या तो वो सब भी आएगा। या मतलब जो भी द्रव्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, द्रव्य, तो वो सब सत्कार में आया, राइट। हम देव द्रव्य के लिए पैसा भी डाल रहे हैं, तो वो भी सत्कार ही हुआ एक प्रकार का। हम भंडार में जो पैसा डालते हैं, वो भी एक प्रकार का बहुमान ही है भगवान को, राइट, क्योंकि वो देव द्रव्य में यूज होने वाला है फ्यूचर में, राइट। तो उस तरह से
हम ये जो भी लोग कर रहे हैं तो वही हम आगे जो पिक्चर देख रहे थे तो मेन चीज़ है तुमको यू हैव टू इमेजिन ऑल दिस। तो सत्कार यू हैव टू इमेजिन पीपल डूइंग आंगी या जो भी सम्मान मतलब जो चैत्य वनन में बैठे हैं और स्तुति आदि गिन रहे, नमोत्तरम सूत्र गिन रहे, बोधिलाभ मतलब जो सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन। यहाँ पे ना चंदन बाला का पिक्चर है मोस्ट लाइकली, ये चंदन बाला का, आई एम जस्ट थिंकिंग ये चंदन बाला का पिक्चर है। या तुम मतलब ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, यू कैन इमेजिन चंदन बाला या जो भी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भगवान की आराधना कर रहे हो अपनी सम्यक दृष्टि की, सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए। तो यू कैन इमेजिन सच महापुरुष या यू नो जो श्राविका है, महान श्राविका, तो उनका भी तुम चिंतन कर सकते हो ऐसे। और फिर लास्ट में तो मोक्ष, जो मोक्ष मोक्ष मतलब सिद्ध अवस्था, तो उसकी प्राप्ति के लिए जो भी लोग आराधना कर रहे हैं तो यू हैव टू इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ सिद्ध भगवान्स व्हेन यू से निरोग भगवती आए। ओके, तो ये एक पार्ट हुआ सूत्र का। अभी जो दूसरा पार्ट है ना सूत्र का, उसमें उसमें सेकंड मीनिंग है। उसमें ऐसा बताया गया है कि ये सूत्र का जो हम काउत्सर्ग करते हैं वो काउत्सर्ग में क्या भाव होने चाहिए, हमको काउत्सर्ग कैसे करना चाहिए। पहले तो हमने बोला कि काउत्सर्ग हम इस रीजन से हम काउत्सर्ग में मैं जा रहा हूँ, ये रीजन से मैं काउत्सर्ग कर रहा हूँ। अभी सेकंड 2 पैराग्राफ में बताया है कि हमको काउत्सर्ग करते समय कौन से भाव होने चाहिए। ओके, तो उसमें 5 या 6 प्रकार के भाव है, आई थिंक 5 प्रकार के। तो श्रद्धा है, मेहा है, धी है, धारणा है, अनुपेया है। ओके, तो वो 5 प्रकार के भाव है। तो पहला भाव है श्रद्धा। श्रद्धा है मतलब श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ श्रद्धा? faith again. या फेथ बराबर है, पर अपना शास्त्र का डेफिनेशन क्या है श्रद्धा का? श्रद्धा भी एक प्रकार का नियम हुआ? नहीं नहीं, नियम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमने ओवसग्रम स्तोत्र में लिया था ये टॉपिक श्रद्धा का। पर या श्रद्धा मतलब तुमको जो भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा के पालन में तुमको आनंद आए, उसको श्रद्धा बोलते हैं। ओके, तो 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 ये धर्म आराधना कैसे करनी चाहिए, ये हमको काउत्सर्ग कैसे करना चाहिए कि हमको आनंद पूर्वक करना चाहिए। कोई भी धर्म आराधना करे, एक सामयिक भी करे, उसमें अगर आनंद नहीं आए तो उसका मतलब हम श्रद्धा से नहीं कर रहे। हम जनरली कोई भी आराधना करते हैं इधर किसी के कहने पे करते हैं, या फिर हमको किसी को दिखाना होता है कि हम धर्म कर रहे हैं, या फिर फोर्सफुली करते हैं, यू नो, या कुल के आचार के हम अपने पेरेंट्स ने बोला इसलिए करते हैं, राइट। सो दीज आर द मेन रीजंस हम धर्म करते हैं। पर दैट डज नॉट क्वालिफाई एज अ ट्रू धर्म। जब तक हमको धर्म आराधना में आनंद नहीं आए तब तक वो धर्म सही धर्म नहीं है, वो सम्यक दृष्टि का धर्म नहीं है। तो पहला है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब भगवान की आज्ञा के पालन में आनंद आए। ओके, यू एंजॉय इट, यू एंजॉय डूइंग सामयिक, राइट, तभी उसको वो श्रद्धा होता है। तो पहला है श्रद्धा। दूसरा है मेघा। मेघा है मतलब मेघा। मेघा का मीनिंग किसी को पता है? डज एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेघा? फायर। हाँ, रेन। क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, फायर, समन ने कहा फायर। नहीं नहीं नहीं, रेन। नहीं नहीं, वो मेघ अलग है और मेघा अलग है। अच्छा, हाँ, तो मेघा मतलब जो अपनी बुद्धि है, बुद्धि, राइट। बुद्धि क्या होती है? अपना जो स्मरण शक्ति है, जो बुद्धि है, राइट, वो वो बुद्धि जो धर्म को पुष्ट करे या धर्म की श्रद्धा को पुष्ट करे, उसको मेघा कहते हैं। मतलब अपनी जो अनेकांत दृष्टि है ना, अगर एक पदार्थ को एक तरह से सोचने की शक्ति, वो एकांत है, राइट। एक एक पदार्थ को एक अपेक्षा से हम सोचे तो वो एकांत हुआ, पर एक पदार्थ को अन्य दृष्टि से देखे, काफी दृष्टियों से देखे, तो वो अनेकांत हुआ। तो ऐसी अनेकांत दृष्टि को मेघा कहते हैं। तो ये मेघा से क्या होता है कि हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो मजबूत होती है। तो बुद्धि और मेघा में वो डिफरेंस है। बुद्धि से क्या होता है कि हमको सत्य असत्य, हित अहित, वो सब का पता चलता है, पर उससे हमारी श्रद्धा
से कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि और श्रद्धा में। पर जो मेघा है, मेघा एक ऐसी बुद्धि है जो श्रद्धा को पुष्ट करती है, जो श्रद्धा को बढ़ाती है, राइट। तो बुद्धि से जनरली अहंकार बढ़ता है। हम सपोज बहुत सारे शास्त्र पढ़ ले, हमारी बुद्धि बहुत सारी बढ़ जाए, पर उसमें हमको अहंकार आएगा कि मेरे में इतना नॉलेजेबल हूँ, तो वो तुम्हारे लिए नुकसान करती है, पर मेधा जो ऐसी बुद्धि है जो श्रद्धा को मजबूत करती है, तो उसमें अहंकार नहीं आता है, उसमें श्रद्धा बढ़ती है। तो ऐसी मेधा से तुमको धर्म आराधना करनी चाहिए, पहले श्रद्धा से, दूसरी है मेधा, फिर उसके बाद है थर्ड है धीये मतलब धीरज। ओके, धीरज का अर्थ क्या? पेशेंस या पेशेंस, वो राइट है, या जनरली एकाग्रता या चित्त की स्थिरता। ओके, तो हमको धर्म आराधना कैसे करनी चाहिए? पहले श्रद्धा से करनी चाहिए, फिर मेधा से करनी चाहिए, उसके बाद धीरज से करनी चाहिए। धीरज मतलब जब मन की स्थिरता हो, जब कौशल में हो, तो कौशल में हमको मन की स्थिरता चाहिए, राइट। मन इधर उधर भटके तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो मन की स्थिरता, उसका नाम धीरज। उसके बाद फोर्थ है धारणा। धारणा मतलब धारणा सबसे अष्टांग योग, या उसमें भी आता है धारणा, वो सेम ही मीनिंग है जो अष्टांग योग में आता है, योग शास्त्र में। ओके, नहीं, धारणा मतलब धीरज के बाद जो हमको स्थिरता प्राप्त होती है, धारणा मतलब समाधि। ओके, तो बेसिकली ये ना, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लेट मी चेक, आई थिंक आगे मैंने लिखा है, ये पिक्चर में। तो धारणा मतलब अपना जो हम कौशल कर रहे हैं, कौशल के वक्त हमारा जो चित्त का जो उपयोग है, मन वचन काया का उपयोग, वो अगर जो स्थिर बने, उसको धारणा कहते हैं। ओके, तो पहला, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर ना अच्छा पिक्चर है, ये पहला जो श्रद्धा लिखा है ना, तो श्रद्धा से धर्म करने का, तो श्रद्धा का ऑपोजिट क्या है? शर्म से या उससे धर्म करने का। तो बेसिकली लिखा है कि श्रद्धा से धर्म करने का, शर्म से धर्म नहीं करने का, मतलब किसी को कहने से धर्म नहीं करने का, पर श्रद्धा से करने का। फिर मेघा से धर्म करने का। मेघा का ऑपोजिट है जड़ता। जड़ता मतलब स्टबर्ननेस, राइट। मतलब हमने जो अनेकांतवाद की बात किया ना, वो मेघा है, मतलब, और उसका ऑपोजिट है एकांतवाद, मतलब जड़ता। फिर उसके बाद है ध्रुति मतलब धीरज, और धीरज का मीनिंग है मन की स्थिरता, और उसका ऑपोजिट है राग द्वेष की व्याकुलता। मतलब हमारे चित्त में अगर राग द्वेष आए तो तुम्हारा कौशल निष्फल होता है, राइट। तो मन या चित्त स्थिर होने का, कौशल के वर्ड। फिर उसके बाद धारणा मतलब तुम्हारे मन वचन काय का उपयोग होने का। तुम अगर लोगस का कौशल कर रहे हो, तो लोगस में तुम्हारा उपयोग रहने का, तो वहां पे तुम्हारा चित्त की शून्यता नहीं होने का, मतलब यू डोंट हैव टू बी एब्सेंट माइंडेड। तुम जो भी कर रहे हो वहां पे तुम्हारा उपयोग रहने का, राइट। और लास्ट है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब क्या? तत्व चिंतन। तुम कौशल कर रहे हो, तुम लोगस, फॉर एग्जांपल लोगस का कौशल जनरली करते हैं, तो लोगस के कौशल में तुम उसका मीनिंग से तो कौशल कर रहे हो, पर उसके बाद लिखा है अनुप्रेक्षा से करने का, मतलब उसमें डीप जाने का, मतलब चिंतन के रूप में कौशल करने का। तो ये 5 प्रकार की तुम्हारी माइंड की स्थिति होती है, और उस प्रकार से हमको कौशल करना चाहिए। ये लास्ट वाला क्या था? अनुप्रेक्षा से, तत्व चिंतन से नहीं, अनुप्रेक्षा तत्व चिंतन के बिना नहीं, मतलब तत्व चिंतन से करने का। अच्छा, या तत्व चिंतन मतलब बेसिकली, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन, राइट। ओके, चिंतन मतलब यू हैव टू गो डीप इनसाइड द सूत्र या उसका रहस्य या उसका मीनिंग, राइट। तो इट्स नाइस पिक्चर। हाँ, अच्छा पिक्चर दिया है। ये ना भुवन भानु महाराज साहब की एक बुक थी, उससे लिया है। तो ये सेकंड पैराग्राफ है, श्रद्धाएं, मेहाय, धिये, धारणाएं, अनुपेयाय, और जो लास्ट वर्ड है वर्धमानीय। तो वर्धमानीय जो वर्ड है ना, वो कॉमन है, तो इट अप्लाइज टू ऑल द 5 स्टेप्स। तो वर्धमानीय मतलब बढ़ते हुए भाव से वृद्धि, अपनी भाव की वृद्धि से, मतलब श्रद्धा भी बढ़नी चाहिए, मेघा बढ़नी चाहिए,
धीरज बढ़नी चाहिए, धारणा बढ़नी चाहिए और अनुप्रेक्षा बढ़नी चाहिए। तो ये कॉमन वर्ड है दैट अप्लाइज फॉर ऑल द 5 स्टेप्स। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, श्रद्धा है वर्धमानीय, मेहा है वर्धमानीय, धीय वर्धमानीय, धारणा है वर्धमानीय, अनुप्याय वर्धमानीय। ओके, तो ये पांचों पांच हमारे जीवन में बढ़ने चाहिए। ओके, दैट इज अ मेन पॉइंट कि आज हम काउत्सर्ग करें और उसके बाद हम 2-3 महीने के बाद काउत्सर्ग करें, तो 2-3 महीने का काउत्सर्ग शुड बी बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग टुडे, राइट? मतलब वो उसकी वृद्धि होनी चाहिए, तभी धर्म की वृद्धि होती है। ओके, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पांचे पांच की मेरे को वृद्धि हो। ओके, अनुप्याय वर्धमानी है और उसके बाद है लास्ट वर्ड, तो सिंपल है, ठामी कौसगम, तो मैं कौसक करता हूं। तो ये 5 भावों के साथ मैं बढ़ते हुए वृद्धि के साथ मैं कौसक करता हूं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सूत्र। ओके, तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। नहीं, it was very well explained. Yes. ये वेरी पावरफुल सूत्र, बहुत ही पावरफुल सूत्र है। अगर ये सूत्र अच्छी तरह करो तो तुमको काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। बट अपने चैत्य वंदन में जयवीर आय के बाद ये क्यों बोलते हैं, मैं सोच रही हूँ। हाँ, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो जनरली क्या है कि हम अपनी जो भी धर्म आराधना है ना, वो धर्म आराधना कैसे होती है? ओके, तो धर्म आराधना में पहले हम जो भी पाप है उसका प्रायश्चित करते हैं। ओके, तो दुष्कृत ग्रह हम पंचसूत्र में कभी आगे आगे देखेंगे, वो ये स्टेप होता है, दुष्कृत ग्रह, उसके बाद सुकृत अनुमोदना। तो पहले हम क्या करते हैं, इर्याविय करते हैं। इर्याविय से क्या होता है, दुष्कृत ग्रह होती है। हम जो भी अपने पाप है, जो भी जीव को विराटना हुई हो, तो उसको हम पाप की क्षमा मांगते हैं। और उसके बाद लास्ट में चैत्यवन के एंड में हम सुकृत अनुमोदना करते हैं। तो जो भी लोगों ने सुकृत किया है, ये भगवान की आराधना की है, तो उसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं। तो अपना स्टेप है, दुष्कृत ग्रह से सुकृत अनुमोदना में पहुंचने का वो स्टेप है। तो तो हर क्रिया वैसी है, प्रतिक्रमण हो, हर क्रिया, प्रतिक्रमण, गुरुवंदन भी, या गुरुवंदन में भी, मतलब ऐसे दुष्कृत ग्रह, मतलब जनरली ऐसी है अपनी सभी क्रिया भी। गुरुवंदन क्रिया तो क्या है कि गुरु को ही वंदन करना है, इतना इसमें उतना कुछ है नहीं। पर या जनरली अपनी सभी क्रिया वही मार्ग से है। देव वंदन भी, everything yeah, everything। तो मिच्छामी दुक्कडम बोलते हुए फिर उनकी अनुमोदना करते हुए आगे बढ़ना। या मिच्छामी दुक्कडम किस लिए? वही जीवों की हिंसा हाँ के। हाँ हाँ हाँ, राइट या तो पहले दुष्कृत की ग्रह हुई, या क्योंकि पाप के प्रायश्चित बिना धर्म आराधना करने का कोई मीनिंग नहीं है। बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि तुम धर्म आराधना करो पर तुमको पाप का प्रायश्चित नहीं हो, तो उसका फल नहीं मिलेगा धर्म आराधना का। वो दोनों पिक्चर्स अच्छे थे। Yeah, I like the one where all those. या मैं वो मैं ये प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, इसमें ना ये सभी अभी तक के सभी सूत्र है। ओके, ओह अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में अभी तक के सारे सूत्र हैं। या अभी ये ऑलरेडी 100 पेजेस का हो गया है। मैं सिर्फ एक कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक ही प्रेजेंटेशन, तो पूरे सब कुछ एक ही में हो। या ये इसमें ना पूरा। तो ये आपकी कोई बुक है जेतु भाई? या एक ना भुवन भानो की एक बुक है जो उसमें से मैंने लिया है पिक्चर। Yeah, you've got so many. या ये सभी सूत्र है इसमें। ये ऐसे मैंने सभी ऐसे अलग अलग बुक से लिया है, तो भी मतलब हर एक, ये नॉट इन एवरी बुक सब कुछ है। या मैंने आई जस्ट सर्च ऑनलाइन थोड़ी चीज़ों के लिए, तो या ये सब ऑनलाइन ही मिला है काफ़ी कुछ तो। या पर ये इसमें अभी तक के सभी सूत्र है। ये आई थिंक ये 11 सूत्र था, या 11 सूत्र था, तो अभी तक के सभी सूत्र है इसमें। या 11 सूत्र की कम नहीं, जगचिंतामणि he'll do later. तो भी 12 सूत्र है सर। Oh, which one? क्यों नमोयता पंचम दिया, इच्छामि इच्छकार अबुद्धि। एक मिनट, चिल भी अपना हो गया, राइट? We can stop the recording. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।